थिएटर माशाल्लाह से आपने कितने साल हो गए अब करते हुए? मैंने 2010 में जो है जब नेपा ख़त्म किया तो फिर 10 से लेकर 15 तक 5 साल मैंने सिर्फ थिएटर किया। अच्छा, तो वो जितने भी कराची में प्लेस होते हैं उन तकरीबन सब में मैं होता था। अच्छा शादी तो हो गई मगर थिएटर की वजह से आप वलीमा भी कर लिया आपने मगर हनीमून नहीं कर पाया आप। आप तो वाइफ इसकी वजह बता दें। वाइफ को दोबारा से आप याद करवा रहे हैं। हनीमून क्यों नहीं किया आपने? कर पाए आप? क्या वजूहात रही? वो ये था कि काशिफ निसार बहुत जिनके अच्छे साथ मैंने राइटर। मेरे सारे अच्छे प्लेज उनके साथ हैं। मतलब उनका एक ग्रिप ही अलग है ना, कैरेक्टराइजेशन पे, डायरेक्शन पे। तो उनका प्ले था दमपुख्त 2015 बिल्कुल, में। बिल्कुल। और उसकी जो शूट स्टार्ट थी वो थी, क्योंकि जाहिर था शादी तो पहले से डिसाइड हो गई थी सारा कुछ, तो वो शूट डिसाइड थी उनकी वलीमे के दूसरे दिन। तो वो मैं वलीमा करके दूसरे दिन लाहौर वो ड्रामा करना जरूरी था, दमपुख्त था उसका नाम। अच्छा हुआ। तो वो इस वजह से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर एक काम करते हैं कि आपकी कुछ, क्योंकि इम्प्रोव स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, मेरी इतनी खास नहीं है मगर मैं आपका साथ जितनी हद तक दे सका दूंगा। कुछ गेम्स खेलते हैं। इम्प्रोव कॉमेडी जिन लोगों को नहीं पता, एक ऐसी फॉर्म ऑफ कॉमेडी है जिसके अंदर कोई चीज़ लिखी नहीं जाती, कोई चीज़ पहले से तैयार नहीं की जाती, उसी वक्त ऑडियंस से सजेशंस लिए जाते हैं और उसी वक्त उस पर कॉमेडी तैयार की जाती है। इसी तरह का एक गेम है फॉरेन लैंग्वेज। वो खेलते हैं साकिब भाई, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट। क्राउड से बुलाएंगे हम किसी को, बिल्कुल बिल्कुल किसी को बुलाते हैं, मुझे क्राउड से कोई वॉलंटियर करे, खातून भी कर सकती हैं, कोई मर्दाने में भी आ सकता है। अफरीद भाई मैं आपको माइक यूं पकड़ दूंगा ताकि आपके हाथ फ्री रहे। साकिब भाई गेम समझाएंगे ने? गेम ये है कि आप जो है युगांडा के सदर हैं। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। और आपका आज इंटरव्यू है। अगर ये है तो फिर मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, आप इंटरव्यूअर हैं? आप बैठे। मैं तो इनका ट्रांसलेटर है, मैं इंटरव्यूअर हूँ। आप इंटरव्यू है। हाँ। तो आप युगांडा के सदर हैं और आज आपका इंटरव्यू है, ठीक है। लेकिन आपको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं आती, आपको सिर्फ जिब्रिश आती है। जिब्रिश समझते हैं? जो लैंग्वेज कोई भी नहीं होती, अनशन बोलना है हमने, इस तरह बोलना, जिसमें कोई बात नहीं होती, ठीक है। वो आप बात करेंगे, जो भी ये सवाल ट्रांसलेट ये करते हैं, आप बात वही करेंगे। और इशारों से आपने अपनी जुबान को मतलब देना है, इशारों से, ठीक है। जैसे कि अभी आपसे पूछिए आपका नाम क्या है, तो आप क्या फू, और इनकी एक्सपर्टीज क्या है, माहिर किस चीज के हैं? ये युगांडा के सदर हैं। युगांडा के सदर हैं, युगांडा के सदर, ठीक है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं युगांडा के कैपिटल में मौजूद हैं। युगांडा का कैपिटल क्या था भूल गया मैं। युगांडा के कैपिटल में मौजूद है और उनके साथ, हमारे साथ मौजूद हैं उनके सदर मुमलिकत जनाब हबीबा पूफा। हबीबा पूफा साहब, वेलकम टू हंसना मना है। कैसे हैं आप? बहुत दुखी हैं कह रहे हैं। दुखी क्यों हैं? आप तो सदर हैं, आप क्यों दुखी हैं भाई? गहरा जवाब, गहरा जवाब। तो कह रहे हैं कल मैं हाथी पे आ रहा था, गन पॉइंट पे किसी ने छीन लिया उनका हाथी। आपका हाथी गन पॉइंट पे छीन लिया? अब आप हाथी के बगैर फिर कैसे आए? मजबूरी में खरगोश पे बैठ के आए हैं। खरगोश कर लिया आपने? अच्छा ये बताइए कि युगांडा की तरक्की के लिए आप क्या कर रहे हैं एज सदर? तीन स्टेप्स। कह रहे हैं कि हर हाथी पे 2 ट्रैकर लगवाएंगे, एक उसकी सूंड पे, एक उसकी बॉडी पे, क्योंकि सूंड बहुत आगे निकल जाती है, ट्रैक आउट हो जाती है, तो इसलिए ताकि सबका हाथी उसके पास रहे और सफ़र में आसानी रहे। अच्छा। ये बताइए, जाने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जनाब अदूपू कि आप पाकिस्तान से किस तरह के ताल्लुकात देखते हैं युगांडा के? बड़ी बात कर गए। वो कहते हैं अगर आपसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए तो डर लगता है कि हमारा हालात भी आपकी तरह ना हो जाएं। बहुत शुक्रिया, वेरी वेल डन सर, बहुत शुक्रिया अफनीद भाई।